हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज अब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज के दिन पास्ट में क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आज के दिन यानी कि 15 सितंबर को पास्ट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1926 में मिडवेस्ट में भारी बारिश जारी है। कई कस्बों और शहरों में केवल नाव से ही पहुंचा जा सकता है और बारिश के साथ लगातार अधिक से अधिक नदियां गिरती रहती है और हर दिन स्थिति बदतर होती जा रही है। अगले 7 दिनों के लिए और बारिश होने की भविष्यवाणी हो रही है। 1931 में ब्रिटिश सरकार और भारत के लिए महात्मा गांधी के बीच एक सम्मेलन लंदन में जारी रहा, जिसमें गांधी बैठे एक व्यक्ति ने अपने लंगोटी के साथ गांधी के चित्र को साथ क्रॉस लेग कर रहा है कि ब्रिटेन के पास भारत को नियंत्रित करने के लिए बल है, लेकिन दोनों देशों को पसंद करेंगे भारत में एक सम्मानजनक और समान भागीदारी के रूप में साथ काम करते हैं। सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक गरीब विनम्र एजेंट थे। 1935 में जर्मन यहूदियों से उनकी नागरिकता छीन ली गई। उन्हें राज्य के विषयों के लिए कम कर दिया गया। यह हिटलर के यहूदियों में बदलाव का हिस्सा था, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक पद और व्यवसायों से अयोग्य ठहराया गया था और आर्यों से शादी करने की अनुमति भी नहीं थी। अंत में पूरे जर्मन राज्य में दुकानों और होटलों में यहूदी नोट वेलकम शब्द दिखाई दिया। 1940 में ब्रिटेन की लड़ाई ब्रिटिश पक्ष में बदल गई जब रॉयल एयरफोर्स ने नए स्ट्रिप फायर को 1 घंटे के कम समय तक चलने वाले 2 डॉगक्राफ्ट में 56 जर्मन विमान नीचे उड़ा दिए। 1951 में कम्युनिस्ट चीन ने द रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत के कैपिटल को अपने नियंत्रण में ले लिया और दलाई लामा के दायरे की जिम्मेदारी लेने के लिए कम्युनिस्ट प्रशिक्षित पुजारियों को भेजा गया। 1961 में संयुक्त राष्ट्र की कई टुकड़ियों समेत संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों को काटंगा प्रांत से अच्छी तरह से सशस्त्र सैनिकों और सैकड़ों कट्टर जनजातियों से घिरा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र स्थानीय जनजातियों द्वारा रक्तपात को रोकने के प्रयास में शुद्धिकरण में जुटा है। 1963 में अल्बामा में 4 युवा अफ्रीकी अमेरिकी लड़कियों की हत्या के बाद रविवार स्कूल में विस्फोट बम के परिणाम स्वरूप दंगे भड़क उठे। दंगों के परिणाम स्वरूप 2 और युवाओं की मौत हो गई। 1964 में द मिरर ग्रुप सुबह अखबार की जगह ले रहा है। द डेली हेराल्ड इन द सन ओनिंग द पेपर एक रेफिकल और स्वतंत्र समाचार पत्र होगा। 1969 में श्री मडोक ने मिरर ग्रुप से अखबार खरीदा और इसे एक अखबार में बदल दिया और कुछ ही समय बाद पेज 3 गर्ल्स पेज लॉन्च किया। 1978 में द सन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी द मिरर को पछाड़ दिया और ब्रिटेन में शीर्ष बेच अखबार बन गया। 1978 में कैंप डेविड शांति वार्ता के करीबी एक सूत्र ने पत्रकारों को बताया कि इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी से अंतिम रूप से पीछे हटने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो रहा है, जिस पर उन्होंने 1967 से कब्जा कर रखा है। लेकिन 2 प्रमुख ठोकरें फिलिस्तीनियों का भविष्य है और अरब भूमि पर कब्जे में इजरायली बस्तियों। 1981 में मिस्र ने काहिरा और उसके 6 कर्मचारियों को सोवियत राजदूत को निष्कासित कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि वे देश में सांप्रदायिक संघर्ष की लपटों को भड़काकर पहले से ही कठिन स्थिति को और बदतर बना रहे हैं। 1991 में टाइफून किन्ना 80 मील प्रति घंटे से अधिक की हवाओं के साथ पश्चिमी जापान में पहुंची। मूसलाधार बारिश के कारण नदियां बाढ़ और पुलों के कारण ढह गई। 1999 में टाइफून फ्लोएड ने श्रेणी 4 के तूफान को 140 मील प्रति घंटे से अधिक की हवाओं के साथ उत्तरी कैरोलिना के केप फियर क्षेत्र में मारा, जिससे 56 लोगों की डूबने से मौत हो गई और 6000 घरों को तूफान में खो दिया। 2001 में जैसा कि राष्ट्रपति बुश ने अमेरिका के लोगों को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कहा था,
ईरान और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ लगती सीमाओं पर कई देशों का मानना है कि यह पहला लक्ष्य होगा, क्योंकि यह माना जाता है कि ओसामा बिन लादेन छिप रहा है। इस बीच आतंक अफगानिस्तान के नागरिकों द्वारा जीने के लिए आवश्यक बुनियादी चीज़ों को खरीदना और कई लोग काबुल की राजधानी को शहर के बाहर या गांव में सुरक्षित क्षेत्रों के लिए छोड़ रहे हैं। 2005 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने स्वीकार किया कि सरकार तूफान कैटरीना द्वारा न्यू ऑरलियंस में हुई तबाही के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया देने में विफल रही और कांग्रेस से एक बड़े पुनर्निर्माण कार्यक्रम को मंजूरी देने का आग्रह किया। 2006 में ताइवान में 3,20,000 से अधिक राष्ट्रपति चेन सुई बियान के इस्तीफे की मांग की। राजधानी ताइपे में हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन के बीच मार्च आया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति चेन के करीबी लोगों से जुड़े घोटालों की एक श्रृंखला के बाद उनके इस्तीफे का आह्वान किया। 2011 में मोजाम्बिक में ऑल अफ्रीका खेलों में प्रतिस्पर्धा के बाद 15 इथियोपियाई एथलीट लापता हो गए। इस बात के कोई संकेत नहीं थे कि वे कहाँ गए थे। हालांकि ये सबसे अधिक संभावना थी कि वे अधिक आर्थिक अवसरों का पीछा करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हैं। 2011 में स्विस बैंक के कहने के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने यूबीएस के व्यापारी क्वेकू एडोबोली को गिरफ्तार किया, जिसमें कर्मचारियों के एक सदस्य द्वारा अनधिकृत व्यापार के परिणाम स्वरूप $2 बिलियन का नुकसान हुआ था। 2012 में चीन के लोगों ने पूर्वी चीन सागर में विवादित द्वीपों को लेकर जापान के खिलाफ गुस्से में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। 2013 में मेक्सिको के इतिहास में पहला खुलेआम समलैंगिक महापौर बेंजामिन मेड्रानो फ्रांसिस्को शहर में पदभार ग्रहण करते हैं। शहर जिकाटेकास के रूढ़िवादी राज्य में है और सामंती ड्रग कार्टेल के साथ काम कर रहा है। मेड्रानो ने कहा कि वो अपने शहर के लोगों की मदद करना चाहता था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज ही के दिन कौन से सेलिब्रिटी का जन्मदिन आता है। आज ही के दिन रम्या कृष्णन का जन्मदिन है, जो कि एक एक्ट्रेस है। आज ही के दिन सुब्रमण्यम स्वामी का भी जन्मदिन है, जो कि एक पॉलिटिशियन है। तो दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 15 सितंबर को पास्ट में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे इस चैनल नॉलेज हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।